वाला सोमवार यानी एक दिन बाद करीब 450 पदाधिकारी को सो कॉज इशू करने जा रहा हूं। सीओ, DCLR, इन सब पर आप जो कार्रवाई कर रहे हैं ये कितना कारगर हो? जब तक दिलीप जायसवाल राजस्व मंत्री है, हर दिन एक नया तरीका निकलेगा जिससे कि भ्रष्टाचार भी रुके और केस का निष्पादन भी हो। हमारा सर्वे का काम अंग्रेज के जमाने से आज तक सही तरीके से नहीं हो सका। 60% थाना में मामला जमीन के विवाद का ही होता है। चाहे बिहार का सर्वे कराने के लिए कम से कम 15,000 सर्वेयर की जरूरत है और मेरा कोशिश है कि हम आने वाले 1-1.5 वर्षों के अंदर पूरे बिहार के सर्वे को पूरा करा लें। और ये बहुत बड़ा चुनौती है, चैलेंजिंग जॉब है, जो कि आज 150 साल में नहीं हो पाया। अभी वर्तमान परिस्थिति में हत्याएं हो रही है। 1 लाख की जमीन है और 25,000 थमाया, ये लो नहीं तो जान से जाओ। जब तक पैसा एजेंट या दलाल नहीं लेता है तब तक मामले का हल नहीं निकलता है। एक बार सीओ किसी को रिजेक्ट कर देगा किसी केस को, तो फिर सीओ को सुनवाई करने का अधिकार नहीं होगा। वो बेचारे गरीब दौड़ते रह जाते हैं, उनसे कोई पैसा ठगी कर लेता है। तो मैं ईमानदार हूं, मेरा मंत्रालय ईमानदार है, लेकिन सिस्टम अगर सही तरीके से नहीं चल रहा है तो उसमें तो दुख होता है। मैंने पहले अपने कुर्सी के तरफ उंगली उठा के बोला था कि मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा, क्योंकि मंत्री अगर भ्रष्टाचारी होगा, सरकार अगर भ्रष्टाचार करेगा तो सिस्टम में कभी सुधार नहीं लाया जा सकता। हमारे साथ दिलीप जायसवाल जी हैं और भूमि सुधार मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये बताइए आप कि भूमि सुधार में जो अनियमितताएं दिखने को मिलती हैं, सीओ, DCLR, इन सब पर आप जो कार्रवाई कर रहे हैं ये कितना कारगर होगा? देखिए, मैं बताता हूँ, 1890 में CS सर्वे हुआ था और 1890 के बाद करीब 100 साल बाद 1990 में रिविजनल सर्वे यानी CS सर्वे में जो रिवीजन हो सकता है, रिविजनल सर्वे हुआ और रिविजनल सर्वे करीब 30 साल तक चला, आज तक भी चल रहा है। लेकिन उस समय की जो भी सरकार रही होगी उनकी इच्छा शक्ति कमजोर थी, जिस कारण से हमारा सर्वे का काम अंग्रेज के जमाने से आज तक सही तरीके से नहीं हो सका। अगर सर्वे अच्छे तरीके से हो जाता और पोर्टल पर अब कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है, अगर सभी जमीन का विस्तृत ब्यौरा आ जाता कि किस जमीन का मालिकाना हक कौन है, बहुत से स्टेट में ये हो चुका है, ऐसा नहीं है कि मैं बिहार में नया प्रयोग कर रहा हूं, तो आज जमीन का विवाद ही नहीं होता। 60% थाना में मामला जमीन के विवाद का ही होता है, चाहे मारपीट हो, हत्या हो, अपहरण हो, बहुत सारा चीज जमीन विवाद से उपज लेती है अपराध। जिस तरीके से कुछ दिन पहले खगड़िया में 2 परिवारों के लिए एक जमीन के टुकड़े के लिए मौत के घाट उतार देना, जबरन किसी के जमीन पर कब्जा कर लेना और जिस तरीके से रसीद रहते हुए भी जो माफिया हैं, जिस तरीके से वो वर्चस्व बिहार के अंदर वर्चस्व अपना दिखा रहे हैं, ऐसे में कैसे रोक लग सकता है और सीओ सबसे बड़ा भ्रष्ट पदाधिकारी बनता है? मैं वही बात बता रहा हूँ कि अगर सही तरीके से आज सर्वे हो गया रहता और पोर्टल पर सभी लोगों का पारिवारिक बंटवारा भी आ जाता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। और इतने लंबे समय से आज तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। मैंने जब कुर्सी संभाली उस समय आचार संहिता था, 2 महीना मैंने विभागीय तैयारी की और 9,000 करीब 10,000 9,888 यानी 10,000 विशेष सर्वे अमीन का मैंने बहाली किया। 3 महीने के प्रोसेस को मैंने ये पूरा किया और 3 महीने बाद हमने आपने मीडिया में भी देखा होगा कि करीब 10,000 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 80 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानून गो और इस तरह के पद को जो कि सर्वे का काम करेंगे उनको मैंने नियुक्त किया, क्योंकि बिहार का सर्वे कराने के लिए कम से कम 15,000 सर्वेयर की जरूरत है, इतने बड़े बिहार। तो इसके पहले भी कुछ बहाली हुआ था 1765 के आसपास और हमने एक टारगेट बनाया जिसमें मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी, माननीय नीतीश कुमार जी भी काफ़ी चिंता कर रहे हैं कि अगर सही तरीके से सर्वे होगी तो कोर्ट के आधे केस और थाना के 60% केस कम हो जाएंगे। और वो सर्वे का काम हमने शुरू 16 जिला में करवा दिया है और ये 10,000 लोग का 1 महीना बाद ट्रेनिंग समाप्त होगा
तो बचे हुए और जिला में भी जो है सर्वे का काम एक साथ शुरू होगा। हमने एरियल सर्वे करवा लिया, हवाई सर्वे करवा लिया है, पूरे जमीन का माप आ गया, और मेरा कोशिश है कि हम आने वाले 1-1.5 वर्षों के अंदर पूरे बिहार के सर्वे को पूरा करा लें। और ये बहुत बड़ा चुनौती है, चैलेंजिंग जॉब है, जो कि आज 150 साल में नहीं हो पाया। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग जॉब है कि सर्वे का काम हम पूरा, अगर हमने ये बेसिक काम कर दिया तो उसके बाद जो सवाल उठता है कि सीओ का भ्रष्टाचार, एलआरडीसी का भ्रष्टाचार, आम लोगों को जमाबंदी, दाखिल खारिज, परिमार्जन, सुधार कराने में जो है दौड़ते दौड़ते जो है उनको परेशानी होती है, तो उनके पास, पदाधिकारी के पास उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रह जाए कि वो किसी तरह से किसी को ठग सके, क्योंकि घर बैठे ही लोग अपना काम ऑनलाइन करेंगे। पदाधिकारी का रोल सिर्फ होगा उसको वॉच करना, देखना। तो ये सबसे बड़ा चीज मैंने शुरुआत किया है सर्वे का, और आने वाले समय में इसका फायदा मिले। दूसरा सवाल आपका है कि अभी वर्तमान परिस्थिति में हत्याएं हो रही, चाहे वो भवानीपुर पूर्णिया की बात लें, गोपाल यादव की हत्या हुई, खगड़िया की बात लें, वो हत्या हुई, और आए दिन अखबार पढ़ेंगे तो आपको 1/4 पे, अगर आप ये देखिए तो सिर्फ जमीन विवाद के ही मामले को लेकर ये होता है। 1 लाख की जमीन है और 25,000 थमाया, ये लो नहीं तो जान जमीन से जाओ। ये मैं बता रहा हूं। ऐसे जमीन माफियाओं पर कैसे लगाम लगाएंगे? मैं बताता हूं आपको। जो सीओ और एलआरडीसी हैं हमारे यहाँ, इनके यहाँ इस तरह के विवाद के मामले आते हैं जो कि राजस्व न्यायालय की शक्ति मिला हुआ है। सीओ, एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर कमिश्नर को राजस्व न्यायालय चलाते हैं, और राजस्व न्यायालय में जब मामला आता है तो राजस्व न्यायालय उसको देखती है कि कागजात के अनुसार और क्या होता है। लेकिन ये मेरे आने से पहले की बात, अभी तक भी ये कमी है। और कमी क्या है कि ये लोग राजस्व न्यायालय में बहुत ही 3 महीना में इनको केस को डिस्पोज करना है, और 1-1 साल, 1.5 साल तक जो है वो केस को रखे रह जाते हैं। और शिकायत इस तरह का आया कि जब तक पैसा एजेंट या दलाल नहीं लेता है तब तक मामले का हल नहीं निकलता है। तो हमने एक नया आदेश जारी किया कि एक बार सीओ किसी को रिजेक्ट कर देगा किसी केस को, तो फिर सीओ को सुनवाई करने का अधिकार नहीं होगा। पहले क्या होता था कि दलाल और एजेंट गलत तरीके से पहले रिजेक्ट करवा देते थे, फिर पैसे का लेन देन करके फिर उसको सीओ के यहां सुनवाई करवा देते थे। मैंने उस पर रोक लगा दिया आज से 1-1.5 महीने पहले कि अब सीओ एक बार रिजेक्ट किया तो सीओ का पावर खत्म हो गया। तो अब जो है ये इस तरह का धंधा में करीब करीब काफी रोक लगी। अब क्या है कि जो सीओ, एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर के यहां समय पर निष्पादन हो, तो अभी मैं सोमवार को, आने वाला सोमवार यानी 1 दिन बाद, करीब 450 पदाधिकारी को सो कॉज इशू करने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे 80% पदाधिकारी के यहां टाइम बाउंड डिस्पोजल नहीं हो। टाइम बाउंड डिस्पोजल के लिए मैंने जब कराई किया तो नीचे होना शुरू हो गया, सीओ के यहां शुरू हो गया, लेकिन ऊपर के लेवल में अभी टाइम बाउंड नहीं हो पा रहा। तो हमने सभी को सो कॉज निर्गत करने का आदेश दिया कि इसका निदान हम निकालेंगे, और जब तक दिलीप जायसवाल राजस्व मंत्री है हर दिन एक नया तरीका निकलेगा जिससे कि भ्रष्टाचार भी रुके और केस का निष्पादन भी हो। जैसे परिवार है, रोते बिलखते हैं, जब आपसे उनके लिए ऐसे आश्वासन मिलते हैं तो कहीं न कहीं उनके चेहरे में खुशी। मैंने अपने पदाधिकारियों को कहा कि अगर आपके कारण, चाहे वो न्याय में देर हो, चाहे वो जमीन माफिया या राजस्व कर्मचारी के नीचे का एजेंट या दलाल का मामला हो, लेकिन कहीं न कहीं जब कोई घटना घट जाती है, वो बेचारे गरीब दौड़ते रह जाते हैं, उनसे कोई पैसा ठगी कर लेता है, तो ये पाप जो है, ये पाप मेरे पदाधिकारी पर भी आता है, और उस विभाग का जो मंत्री होगा कितना भी ईमानदार होगा तो हमें भी बहुत दुख होता है। तो मैं ईमानदार हूं, मेरा मंत्रालय ईमानदार है, लेकिन सिस्टम अगर सही तरीके से नहीं चल रहा है तो उसमें तो दुख होता है। इसलिए मैंने इसी को, ईमानदारी मेरी है लेकिन सिस्टम में सुधार हो जाए। जो सिस्टम अब ब्लड में समा गया है, गलत मानते हैं कि सिस्टम ब्लड में समा गया? मैं बताता हूं, हम नहीं मानते हैं। पिछले जो भी राजस्व मंत्री रहे कहीं न कहीं कुछ खामियां दिख। नहीं, ये राजस्व मंत्री और राजस्व मंत्रालय की बात नहीं है। थाना में जाइए तो थाना का यही शिकायत आएगा, ठेकेदारी में जाइए तो ठेकेदारी में यही शिकायत आएगा, और
कुछ जगह का नाम नहीं ले सकते हैं। जहां जाइए, ये तो पूरे देश में कांग्रेस ने 75 साल में मुझे विरासत में दिया है। कांग्रेस ने और हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने हमें विरासत में दिया है, लोगों को हैबिचुअल बना दिया है। तो हम लोग तो 10-15 साल से उसी को सुधार रहे हैं, क्योंकि जब मिट्टी का घड़ा पका हुआ घड़ा हो जाता है तो उसको हम तोड़ सकते हैं लेकिन मोड़ नहीं सकते। कच्चे मिट्टी का आप कोई भी रूप तैयार कर सकते हैं, लेकिन 75 साल में कांग्रेस ने ये पके हुए घड़े हमें थमा दिया है। तो उसको हम या तो तोड़ दें या फिर कैसे सुधारें सोच सकते हैं। तो लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक सार्थक प्रयास जारी है। अगर भगवान राम लंका जब जा रहे थे तो राम सेतु जब बना तो उस समय भी गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था, थोड़ा सा बालू का कण समुद्र में डाला था। तो अगर इसके खिलाफ सिस्टम को सुधारने के लिए अगर कोई सार्थक प्रयास होता है तो उस प्रयास को धीरे धीरे बढ़ाना होगा और जितना जल्दी हो सिस्टम में सुधार लाना पड़ेगा। ऐसे पदाधिकारियों को हमारे चैनल से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो पूरे सिस्टम को संदेश देना चाहता हूं, पूरे सिस्टम को, चाहे वो पूरे देश का मामला हो चाहे बिहार का मामला हो। गरीब पर अत्याचार नहीं, गरीब को अपने छोटे मोटे काम के लिए भूखे प्यासे प्रखंड का या सरकारी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े, यह बहुत बड़ा पाप है। और अगर हम इस चीज को बहुत गंभीरता से नहीं समझेंगे तो जो मोदी जी का सपना है, जो नीतीश कुमार जी का सपना है, वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैंने पहले अपने कुर्सी के तरफ उंगली उठा के बोला था कि मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा, क्योंकि मंत्री अगर भ्रष्टाचारी होगा, सरकार अगर भ्रष्टाचार करेगा तो सिस्टम में कभी सुधार नहीं लाया जा सकता। एक शुरुआत है, एक हमने सार्थक प्रयास का शुरुआत किया है। इसमें मैंने मीडिया कर्मी को भी जो है अनुरोध किया था कि अगर कोई भ्रष्टाचार होता है किसी भी विभाग में तो आप उसको उजागर कीजिए। रोज प्रतिपक्ष और पक्ष के नेता का खाली बयान, मीडिया को तो बस प्रतिपक्ष का ये बयान दिया तो पक्ष क्या उस पर जवाब देता है। मीडिया का 80% समय इसी में गुजरता है, क्योंकि टीआरपी उसी में मिलता है कि कौन किसको कितना गाली बका। तो हमको अगर हम दिखाने लगे तो आप उस पे क्या तो मैं लगाम लगाने की कोशिश करेंगे? मैं हूं, मैं मीडिया कर्मी को भी ये सुझाव देता हूं, उनसे सादर अनुरोध करता हूं कि कितना पक्ष विपक्ष की बात को रोज एक ही बात को कितना घसीटिएगा। उससे अच्छा है कि अगर नीचे में जमीन के स्तर में रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा कम्युनिकेशन इन सब चीजों में किस तरह का सिस्टम चल रहा है सरकार का, उसको उजागर करने में ज्यादा समय मीडिया को भी देना चाहिए, नेताओं को भी देना चाहिए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी देना चाहिए। दिलीप जायसवाल जी ने बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा।